नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए, ठीक है ना। चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और साथ ही इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन 2009 से 2022 तक जितना भी इस चैप्टर से पूछा गया होगा क्वेश्चन, साथ में वो भी देख लेंगे और इसका क्विज भी होगा टेलीग्राम पर, इसलिए आप लोग याद करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देख लीजिए। स्त्री दल चक्र यानी कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, और ये देख लीजिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। ऑप्शन नंबर ए स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर बी स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी ओवरी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो देख लीजिए आप लोग क्या करिएगा कि कॉपी कलम ले लीजिए और ऑब्जेक्टिव नोट करते जाइए, क्योंकि साथ में आपको याद भी करना है। याद कर लीजिएगा तो क्विज में जितना भी क्वेश्चन होगा उतना में उतना आप लोग सही से अच्छे से वहाँ पर रिजल्ट आप ले आइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर ये कीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, तो पुष्पों में क्या बना है? स्टिग्मा से भी बना है, स्टाइल से भी बना है और ओवरी से भी बना है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों से मिलकर बना है स्त्री दल चक्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पादपों में एम्फीबियन यानी कि उभय स्थानी किससे संबंधित है? ये 2019 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटस, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटस। तो देख लीजिए क्या कह रहा था। पादपों में उभय स्थानी किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है ब्रायोफाइटस से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रायोफाइटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भ्रूण पुष्प वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ये 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। भ्रूण पुष्प वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एपोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी बहुभ्रूणता, ऑप्शन नंबर सी एंडोकार्पिक, ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। तो क्या कह रहा था? भ्रूण पुष्प वाले बीजों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए भ्रूण पुष्प वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है ना। जलीय जंगली घास किसको कहते हैं हम लोग? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ट्रापा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो देख लीजिए जलीय घास, ठीक है ना। जलीय घास किसे कहेंगे? तो देखिए जलीय घास कहते हैं जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, 4 का सी जलकुंभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? ये 2020 में पूछा गया था, देख लो। वायु परागन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए घास, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी सैलविया। देख लीजिए क्या कह रहा था, वायु परागन किस में नहीं होता? तो वायु परागन सैलविया में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैलविया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? किस पौधे में स्वपरागन होता है? ऑप्शन नंबर ए एकलिंगी, ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो स्वपरागन किस में होता है? तो स्वपरागन होता है द्विलिंगी में। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। ये 2019 में पूछा गया था। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। आवृत बीजी की, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर सी फफूंद, ऑप्शन नंबर डी शैवाल। तो आवृत बीजी भ्रूण, देखिए अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, तो है अनावृत बीजी की, ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी अनावृत बीजी का। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। कायिक प्रवर्धक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी चूसक, ऑप्शन नंबर सी शाखा, ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु। कायिक प्रवर्धक नहीं है, इनमें से कौन। तो देख लीजिए कायिक प्रवर्धक नहीं होगा, उसका नाम है चल बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी। 8 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन सा फल कूट फल है। ये 2017 में पूछा गया था। कूट फल किसको कहेंगे, आम को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नींबू, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी सेब। तो कूट फल किसको कहेंगे, सेब को कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी सेब। कूट फल किसका नाम है, सेब का। देख लीजिए कूट फल कौन सा है, सेब। 9 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भ्रूणपोष का कार्य क्या है। 2017 में ये पूछा गया था। भ्रूणपोष का कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण बनाना, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर सी लिंग का निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देख लीजिए भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा। देखिए इसका आंसर डी भी हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है, ठीक ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष का कार्य। तो देखिए भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण भी बनाता है और भ्रूण को पोषण भी देना, इसलिए इसका आंसर मुख्य रूप से भ्रूण को पोषण देना अभी के लिए आंसर है। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो इनमें से सभी, ये ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। इनमें से सभी भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों का बीज उत्पादन औसंग जनन द्वारा होता है। औसंग जनन द्वारा उत्पादन किस प्रजाति के बीज में होता है। ऑप्शन नंबर ए घास एस्टेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी साइट्रस एवं आम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घास, ठीक है ना। एस्टेरेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर ए। ये 2018 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भ्रूणपोष क्या है। ऑप्शन 2013 में ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी अगुणित, ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भ्रूणपोष क्या है, तो भ्रूणपोष हो जाएगा त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्प से, ऑप्शन नंबर बी एपिकार्प से, ऑप्शन नंबर सी बीजांड कवच से, ऑप्शन नंबर सी न्यूसीलस से। तो बीजांड क्या था, बीज चोल का निर्माण किससे होता है, तो बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्या था नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, भूमि फलनी है। ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी प्याज, ऑप्शन नंबर डी अदरक। देख लीजिए भूमि फलनी, भूमि फलनी
भूमि फलनी कौन सा है, तो ये आप लोग आसानी से कमेंट में बता देना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि खेती कैसे किया जाता है और भूमि में क्या क्या होता है, तो भूमि फलनी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 15 नंबर, वायु परागन सामान्यतया पाया जाता है। वायु परागन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिली में, ऑप्शन नंबर बी घासों में, ऑप्शन नंबर सी आर्किडस में, ऑप्शन नंबर डी लेग्यूमस में। क्या था? वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है, तो वायु परागन पाया जाता है घास में। ऑप्शन नंबर बी 15 का। चलिए कितना नंबर? 16 नंबर। क्या कह रहा था? निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है? जल द्वारा परागन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी, ऑप्शन नंबर बी कामाल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। क्या कह रहा था? जल द्वारा परागन किस में होता है? तो जल द्वारा परागन जलकुंभी में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर कह रहा है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ये 2016 में था, पूछा गया। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। 17 का बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है? एकलिंगी है। निम्न में से कौन एकलिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो एकलिंगी क्या है? एकलिंगी। तो एकलिंगी कौन सा हो जाएगा आपका? पपीता, ऑप्शन नंबर सी पपीता। चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है? देख लीजिए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ये 2015-16 दोनों में पूछा गया था, 2 साल लगातार। ऑप्शन नंबर ए जायफल, ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर सी शरीफा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या कह रहा है? बीज चोल किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो देख लीजिए बीज चोल जो है वो लीची का खाया जाता है, ठीक ना। लीची का खाया जाता है बीज चोल। और आप लोग कमेंट करिए कि और किसका किसका खाया जाता है। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है आप लोग इसका भी कमेंट करना है। चलिए ये बहुत ही आसान था, ये आप लोग पढ़े होंगे। चलिए परागन मुख्यतः है ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी युग्मक, ऑप्शन नंबर सी नरयुग्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या था? परागन मुख्यतः है नरयुग्मक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। पराग भित्ति क्या होती है? तो पराग भित्ति जो होती है वो होती है द्विस्तरीय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पराग भित्ति क्या होती है? द्विस्तरीय। चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है? परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर बी सजावटी, ऑप्शन नंबर सी एलर्जी कारक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी, यानी कि परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक। तो परागण जो होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं अब। वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आकर्षक, ऑप्शन नंबर बी छोटे, ऑप्शन नंबर सी रंगीन, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। तो वायु परागित पुष्प सामान्यता क्या होते हैं? छोटे और रंगीन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था एमनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए चिड़िया, ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी घोंघा, ऑप्शन नंबर डी हवा ही है। चलो हवा
इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हवा के कारण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा था, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो ये भी किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कीड़ा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आप लोग याद करते जाओ, ठीक ना, कीड़ा के द्वारा। चलिए 26 नंबर, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, आप डायरेक्ट आंसर ही बोलेंगे, ठीक है। इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण का नाम है टोटीपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोटीपोटेंसी, ठीक ना। चलिए 27 नंबर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, फ्यूजोजेन क्या है, तो देख लीजिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है, तो होता है PEG, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PEG। डायरेक्ट आंसर आप बोलूँगा, अब से वो ऑब्जेक्टिव लाऊंगा ना तो 1 शॉट लाऊंगा, ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, ठीक ना। कमल में परागण होता है, कमल में परागण किसके द्वारा होता है, कमल में परागण जल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है क्या, पार्थिनो का एंडोफिनिस, हाँ ये कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं क्लिस्टोगेमी में, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो वो नहीं मिलती है आर्कीगोनियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है, तो वो हो जाता है 2 कोशिका 1 कोशिका 3 कोशिका 5 7 कोशिका, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्या कह रहा है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो वो होता है बीज में, ऑप्शन नंबर ओ बी। बी, ठीक ना, बीज में। 35 नंबर क्या कह रहा है, अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है, अनिषेक जनन सामान्यता किस में मिल जाता है, अंगूर में, ऑप्शन नंबर ए, 35 का ए। 36 नंबर क्या कह रहा है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होता है, निभाग होते हैं, तो होता है बीजांड के वृत्त के तिरछ, बीजांड के वृत्त से 90 डिग्री पर, हाँ ये होगा बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, कोशिका टोटीपोटेंट होती है, तो सिद्ध किए थे व्हाइट सुग्रोन मिलर ने, स्वीटवार्ड ने, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः है, एक कोशिका 2 कोशिका, ये 7 कोशिका, ये तो हम बताए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक है पी माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी, पी माहेश्वरी, हमको याद भी नहीं आ रहा है, ठीक ना, शायद यही है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।